हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की कॉन्टिन्यूटी सॉरी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स हम पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने लिमिट्स के बारे में जाना और क्वेश्चन 6 यहाँ हम करेंगे आपकी क्लास में। इससे पहले हमने आपके जो एक्सरसाइज 7.1 है, इस 13.1 है, इसको हम यहाँ पर कर रहे थे और आपने इन क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। लिमिट्स क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लिमिट्स क्या है और क्या क्या चीजें आप यहाँ पर पढ़ चुकी हैं। तो देखिए, हमारा चैप्टर का नाम है सीमा और अवकलज। तो हमने यहाँ पर बात की लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की। लिमिट्स क्या होता है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक फंक्शन यहाँ पर आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। यहाँ एक्स डज नॉट इक्वल टू 2 है, एक्स डज नॉट इक्वल टू 2 पर ही ये फंक्शन डिफाइंड है। अब मुझे जो है इसी पर फंक्शन का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस एक्स इज इक्वल टू 2 के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से इसकी वैल्यू को चेक करेंगे। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पर कहा जाता है। तो लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगी, कब एग्जिस्ट करेगी? जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम हो, तो हम कहेंगे कि लिमिट्स आपकी एग्जिस्ट करेगी। सेकेंड, हमने यहाँ पर सीखा कि आप लिमिट्स को कैसे निकालते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं आप। फिर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के बाद आपके पास यदि कोई रियल नंबर आ जाए तो वो आपका आंसर होगा, और यदि माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी आए या फिर नॉट डिफाइंड आए तो तब आप उस फंक्शन को और सॉल्व करके फिर उसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसके बाद इस तरह की फॉर्म भी आए तो उसे आपको फिर से फंक्शन को सॉल्व करना है। ठीक है। साथ में नेक्स्ट यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो इसी पर रिलेटेड थे। और अब यहाँ पर एक फॉर्मूला हमने पढ़ा जिसके थ्रू हमने यहाँ एक क्वेश्चन सॉल्व किया था प्रीवियस लेक्चर में। क्वेश्चन क्या था? x टेंस टू a, x टेंस टू 1, x की पावर आपकी 15 माइनस 1, x की पावर 10 माइनस 1। तो ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट आपका इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट जो है इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाता है। तो हम कोशिश ये करेंगे इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाने की। ठीक है, तो 1 है, 1 की तो आप पावर कितनी भी लिखे आंसर आपका 1 ही आएगा। तो हमने क्या किया, x रेज टू दी पावर 15 माइनस 1, इसको हमने इस फॉर्म में लाने की कोशिश की। हमने यहाँ पर इसको सेपरेट कर दिया और x माइनस 1 और x माइनस 1 से इसे मल्टीप्लाई और डिवीजन इसका किया। तो हमें जो है दो इस तरह के फंक्शन मिल गए हैं। और हम जानते हैं अलजेब्रिक जो फंक्शन के लिमिट हैं उनमें हम क्या कर सकते हैं, कंबाइंड रूप से एफ एक्स और जी एक्स दो आपके फंक्शन हो और लिमिट उसमें अप्लाई हो रही हो तो आप अलग अलग फंक्शन पर लिमिट लगा सकते हैं। तो दोनों फंक्शन में आपका इस तरह का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमने दोनों पर लगाया और आपको आंसर मिल गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, सीमाओं का बीजगणित। तो यहाँ पर दो फंक्शन में जब लिमिट अप्लाई है और वो कंबाइंड रूप से फंक्शन है तो दोनों में लिमिट अप्लाई हो जाती है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी होता है। और साथ में यहाँ हमने त्रिकोणमितीय फलनों की सीमाएं भी जानी, जिसमें हमने दो इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको लिमिट्स बताई हैं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। ऐसे ही 10x, लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन x आपका 1 हो जाता है। ठीक है, चलिएगा। और एक तीसरा यहाँ पर हमने बताया था लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ फॉर्मूले का यूज किया और आपका इसका आंसर आ गया है 0। ठीक है, साथ में हमने यहाँ कुछ आपके एग्जाम्पल भी किए जो कि आपके एनसीईआरटी से थे। तो और इसके बाद प्रीवियस लेक्चर में हमने 13.1 के एक्सरसाइज निकालने की को करा। इसमें कुछ क्वेश्चन इस तरह से थे। पहले जो शुरुआती क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आपको जो है इस तरह का आंसर दे देते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ आगे करने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके थे। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास आज की क्लास में हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आइए इसको जानते हैं। क्वेश्चन दिया है आपके पास लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 1 रेज टू दी पावर 5 अपॉन माइनस 1 अपॉन x। अब आप देखिए यहाँ पर आप 0 पुट करेंगे और ऊपर आपका ये 0 हो जाएगा और ये माइनस
इसकी पावर। तो इसमें लिमिट अप्लाई करने के बाद 0 + 1 रेज़ टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन 1 सॉरी 0, और ये आपका 1 माइनस 1 और यहाँ पर 0, तो 0 अपॉन 0 फॉर्म में आ रहा है। यानी कि अब मुझे इसको और सॉल्व करके तब जा करके हम जो है इसको जो है इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। तो जब भी आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के बाद कोई रियल नंबर आंसर मिल जाए तब तो आपका वो डायरेक्ट आंसर होगा, लेकिन अगर 0/0 फॉर्म आता है तो हम इसे अब सॉल्व करेंगे। चलिएगा, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने कहा कि हम x + 1 जो है किसको पुट कर लेते हैं, इसको y पुट कर लेते हैं। क्योंकि हमने x + 1 जो है y को इसको y पुट कर लिया है, तो यहाँ से आप x भी निकाल सकते हैं। x = आपका y - 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें पुट कर लीजिएगा आप लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी जगह पर आप रखेंगे y⁵ 5 - 1 अपॉन में y - 1। ये वही फॉर्मूला बन गया है जो अभी हमने किया था। तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था x⁻n - a⁻n अपॉन x - a अगर आ जाता है तो यहाँ से n a⁻n-1 ये फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ आपका n कितना है, 5 है, और a आपका 1 है, इसकी पावर 5 - 1, इसका मतलब यहाँ आंसर आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 13.1 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। 3x² - x 3x² - x माइनस में 10 अपॉन x² - 4। तो हमने क्या कहा, जब भी आपको लिमिट इस तरह से दिया जाए सबसे पहला काम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या यहाँ पर आ जाता है, एक बार लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 टू 3x² माइनस में x माइनस में 10 अपॉन x² - 4, और लिमिट अप्लाई करने के बाद 3⁻² की पावर 2 - 2 माइनस 10 अपॉन में 2⁻² - 1। तो 4 × 3 = 12, और ये भी माइनस में 12 अपॉन में 4 - 4 दैट मीन्स 0/0 फॉर्म ये आ रहा है। तो ऐसा हमारा आंसर नहीं आना चाहिए। कोई रियल नंबर अगर को आंसर आता है तो वो आंसर सही होता, तो इसे हमें और सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। तो देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, देखो इस इक्वेशन को आप अलग से सॉल्व कर सकते हैं। 3x² - x - 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपके पास 1 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 30, इसके फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 × 5, और देखिए 6 - 5 भी आपका 1 होता है, और इसका कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 1। तो इस तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आइए, ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 2 3x² माइनस, इसमें मुझे क्या करना है 6x माइनस में 5x ऐसा ले लेंगे हम, या फिर x को बाहर ले लीजिएगा क्योंकि मुझे तो ये निकालना है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 6 - 5, और बाहर से आप x ले लेंगे इस तरह से, या फिर इसको रफ में आप कर सकते हैं। पहले ये हो जाएगा 3x²
स्क्वायर माइनस में 6x और माइनस माइनस का आपका प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर 5x और माइनस में आपका 10 आ जाता है। इसके फिर से करेंगे यहाँ से, तो x इसमें से कॉमन ले लेंगे, 2x दोनों से, 3x सॉरी, तो 3x यहाँ से कॉमन आ गया है और यहाँ पर आपका x बच गया माइनस में 2, और यहाँ देखिए यहाँ से आपको यदि माइनस कॉमन लेना हो तो माइनस आप कॉमन मत लीजिएगा इसमें, इससे आप देखिए 5 को कॉमन ले लीजिएगा, तो ये आपका x माइनस 2 आपको बच जाएगा। तो x माइनस 2 एंड x प्लस 5 ये इसके फैक्टर आते हैं। इसको आप नोट कीजिएगा, फिर मैं इसे रफ करके यहाँ पर लिखूंगी। ठीक है, चलिए, तो इसमें आप ये ना करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट इसकी जगह? अब मैंने इसके फैक्टर कर दिए हैं, यहाँ पर आप अलग से इसे लिख लीजिएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 और इस पूरे के हम फैक्टर कर चुके हैं। तो फैक्टर करने पर आपको कौन कौन से फैक्टर मिले? x माइनस 2 और x प्लस 5। ठीक है, नीचे आपके पास ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस में 4 स्क्वायर है, 4 है, 4 को आप लिखेंगे 2 स्क्वायर, और इसके भी आप फैक्टर कर सकते हैं। क्या फैक्टर? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। तो दैट मीन्स देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाता है एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। अब यहाँ आपके पास है x की जगह आपका एक्स स्क्वायर ही है और यहाँ पर माइनस में 2 स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे? x प्लस 2 एंड x माइनस 2, ऐसा लिख लेंगे आप। ठीक है, तो इससे आपका x माइनस 2 या x प्लस 2 और x माइनस 2। अब इससे आप ये काट सकते हैं, इसकी तो आपको जरूरत नहीं है, आप इसे रफ में कर लीजिएगा साइड में। तो हम यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 और ऊपर आपके पास है x प्लस 5 और नीचे आपके पास है x प्लस 2। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई आप करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 5 और नीचे आपके पास हो जाएगा 2 प्लस 2। अब देखिए आपके पास जो भी आया है वो रियल नंबर है, दैट मीन्स यहाँ पर आपका आंसर आपको मिल गया है। तो इसको आप चाहे तो रफ में लिखें या साइड में एक जगह पर नोट करके आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि इससे आपके स्टेप बढ़ जाएंगे। अगर हम फैक्टर करने लग जाएं तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, तो वो इसमें फैक्टर ही दिखेगा कि आपने फैक्टर किया है। हमें फैक्टर करना तो ये तो बहुत इजी बात है, इसे आप रफ में कीजिएगा या डायरेक्ट आप कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 7/4 जो कि आपका रियल नंबर है, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिएगा नोट करें इसे। अच्छा, इसमें बेटा एक मिनट, इसको हम ठीक कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर फैक्टर में क्या कर दिया है, 3x स्क्वायर और माइनस में 6x था, 3x। ठीक है, तो यदि यहाँ से हम प्लस में यहाँ पर आपका 5x माइनस 10, तो इधर तो आपका 3x आ रहा था, यहाँ से तो हमने 3x कॉमन लिया था, 3x कॉमन लिया तो यहाँ पर आपका x माइनस 2 आ जाता था, और ठीक है यहाँ 3x होना चाहिए था, 3x था इसमें। ठीक है, इसमें 3x प्लस 5, बस इतना सा ऐड कर दें आप, 3x प्लस 5 होना चाहिए था, 3x प्लस 5। तो अब यहाँ पर भी थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स की जगह पर आप 2 रख दें और प्लस 5 रखें, और नीचे आपके पास x प्लस यानी कि 2 प्लस 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 11/4। यहाँ से हमने थोड़ा सा कॉमन, यहाँ पर आप 3x यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 2 आपका बचेगा, और यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे 5, तो यहाँ भी x माइनस 2 आ जाएगा। तो फैक्टर क्या आए, फैक्टर आपके पास आ जाएंगे x माइनस 2 और 3x प्लस 5। यहाँ से हमने सिर्फ x लिया, x लेना था कॉमन ना, इसमें से 6 था, इसमें से 3 कॉमन लेना, x कॉमन आना चाहिए था। तो फैक्टर इसके आए x माइनस 2 और 3x प्लस 5। ठीक है, इस फैक्टर को आप कर लीजिएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा अब x माइनस 2 और 3x प्लस 5, बस इसमें 3 जहाँ x है वहाँ 3 रखना था,
तो यहाँ से आपके पास आंसर आ गया है 11/4। तो ये आपका एक रियल नंबर है, तो यही आपका आंसर है। चलिएगा नोट कीजिए इसे भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका इसी में। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस b, ax प्लस b और cx प्लस 1। तो पहला काम तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का है, और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के बाद रियल नंबर कोई आ जाए तो फिर उसको हम क्या कर देंगे, वही आंसर आपका हो जाएगा। तो यहां पर आप देखें लिमिट हम अप्लाई कर लेते हैं। तो लिमिट अप्लाई करने पर a इंटू 0 प्लस में b और नीचे भी c इंटू 0 प्लस में आपका यहाँ 1 है, ठीक है 1। तो अब देखिए ये तो आपका 0 हो गया, 0 प्लस b अपॉन 0 प्लस 1, तो यानी आंसर आपका b आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 और ऊपर है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और नीचे है आपके पास cx स्क्वायर प्लस bx प्लस में a। इसको सॉल्व करना है आपको। लिमिट आप जब अप्लाई करेंगे यहाँ पर साथ में इसे लिखा है कि a प्लस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल टू 0। a प्लस बी प्लस सी आपका 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ लिमिट रखेंगे आप तो हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर 1 यानी यहाँ पर b इंटू 1 प्लस में c अपॉन में c 1 रेज टू द पावर 2 प्लस b इंटू 1 प्लस में 1 a। तो यहां से देखिए a इंटू 1 तो a प्लस बी प्लस c, ठीक है, और c प्लस b प्लस a। और साफ साफ कंडीशन देखिए, फंक्शन की हमने एक डेफिनेशन जब शुरू में पढ़ी थी, जब भी इस तरह से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई सेम चीज को काटते हैं वेरिएबल्स को, तो वहां पर आपको कंडीशन दी जाती है। हमने एक फंक्शन पढ़ा था कि एफ एक्स इज इक्वल टू आपका क्या है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। देखिए यहाँ हमने शुरू में जब आपको फंक्शन की एक लिमिट का कॉन्सेप्ट बताया था तो वहां पर हमने एक फंक्शन देखा। फंक्शन क्या था, फंक्शन था एक्स स्क्वायर माइनस 4 और नीचे था एक्स माइनस 2। तो x माइनस 2 आपका 0 नहीं, यहाँ पर 2 नहीं होना चाहिए। तो यही यहाँ पर आपको दिया गया है इस क्वेश्चन में भी कि ये 0 नहीं है। तो 0 नहीं है ये दोनों, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं है तो ये दोनों आपस में कट करके आपको 1 देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।